आज के हमारे स्रोत ने मुझे एक ऐसी बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया जो हम सब ने मतलब कभी ना कभी सुनी ही है। वही पुरानी बातें, रो मत, मजबूत बनो, अरे लड़के रोते नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो हर लड़के ने सुना होगा। ये बातें सुनने में तो बड़ी ताकतवर लगती हैं, पर किताब एक सवाल पूछती है, क्या ये सच में मजबूती है या फिर लड़कों को दी जाने वाली सबसे बड़ी कमजोरी की ट्रेनिंग? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी पड़ताल का आधार है द मिथ ऑफ द इमोशनली साइलेंट मैन, यानी भावनात्मक रूप से चुप आदमी का मिथक। बिल्कुल। किताब के कुछ अंश, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भावनात्मक रूप से मजबूत होने और भावनात्मक रूप से चुप हो जाने में क्या फर्क है। क्या खामोशी वाकई ताकत है या मदद के लिए एक खामोश चीख? और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस किताब की बुनियाद एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली विचार पर रखी है। क्या है वो विचार? कि मजबूत लड़के वो नहीं होते जिन्हें कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो अपनी भावनाओं को समझना जानते हैं। समाज ने लड़कों को सख्त टफ बनना तो सिखा दिया, हाँ। लेकिन लगता है भावनात्मक रूप से स्वस्थ, इमोशनली हेल्दी बनाना भूल गया। और ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। चलिए तो फिर इस धारणा की पहली परख हटाते हैं। एक बहुत आम सोच है कि लड़कों या पुरुषों को कम महसूस होता है। हाँ, जैसे उन्हें दर्द कम होता है, डर नहीं लगता, बिल्कुल। अकेलापन नहीं सताता, जैसे वो किसी और ही मिट्टी के बने हैं। लेकिन किताब इस बात को सिरे से खारिज करती है। लेखक का तर्क है कि लड़के भी उतना ही डरते हैं, उतना ही अकेला महसूस करते हैं। हाँ। और रिजेक्शन से उन्हें भी उतना ही चोट पहुंचती जितनी किसी और को। फर्क सिर्फ इतना है कि बचपन से ही उनकी इमोशनल वायरिंग को एक कमांड से कंट्रोल किया जाता है, मैन अप। हाँ। नतीजा, वो अपनी भावनाओं को जाहिर करने के बजाय उन्हें दबाना और छुपाना सीख जाते हैं। और यहीं से असल समस्या शुरू होती है, क्योंकि भावनाएं गैस की तरह होती हैं, आप उन्हें दबाकर खत्म नहीं कर सकते। सही बात है। वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेंगी ही। किताब में इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझाया गया है। अगर आप सारी भाप अंदर ही बंद करते जाएंगे और सीटी को बजने नहीं देंगे तो क्या होगा? एक दिन वो कुकर फट जाएगा। बिल्कुल। और वो फटता कैसे? यही तो दिलचस्प बात है। किताब के मुताबिक ये दबी हुई भावनाएं अपना रूप बदल लेती हैं। वो अचानक बेकाबू गुस्से की शक्ल में फट सकती हैं। अच्छा। वो किसी नशे या लत का रूप ले सकती हैं ताकि उस अंदरूनी दर्द को सुन्न किया जा सके, या फिर वो एक पत्थर जैसी खामोशी में बदल जाती हैं जहां इंसान कुछ महसूस करना ही बंद कर देता है। तो ये साफ है कि भावनाओं को दबाना ताकत नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा है। हाँ, जो बस टिक टिक कर रहा है और पता नहीं कब फट जाए। तो ये भावनाएं जब अंदर ही अंदर पकती रहती हैं तो वो बाहर कैसे निकलती हैं? किताब में इसका जवाब चौंकाने वाला है। वो कहती हैं कि समाज ने लड़कों के लिए अक्सर सिर्फ एक ही इमोशनल आउटलेट, एक ही निकास को मंजूरी दी है। सिर्फ एक? हाँ, और वो है गुस्सा। अच्छा। ये सोचने वाली बात है ना। अगर वो दुखी हैं तो उन्हें रोने की इजाजत नहीं पर गुस्सा करने की है। हाँ सही। अगर उन्हें किसी बात से चोट पहुंची है तो वो अपना दर्द नहीं दिखा सकते पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। अगर वो किसी चीज को लेकर डरे हुए या कंफ्यूज्ड है तब भी जवाब गुस्सा ही होता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज ने गुस्से को किसी तरह मर्दाना और ताकतवर मान लिया है, जबकि दुख, डर या उलझन को कमजोरी का टैग दे दिया है। हाँ, और इसी बात को अगर हम एक और कदम आगे ले जाएं तो गुस्सा अक्सर एक नकाब की तरह होता है। नकाब? या यूं कहें कि ये एक आइसबर्ग की नोक जैसा है। हमें सिर्फ ऊपर का 10% हिस्सा यानी गुस्सा दिखता है, लेकिन पानी के नीचे जो 90% छिपा हुआ है, जैसे डर, अकेलापन, शर्म या दुख, वो नजर ही नहीं आता। तो किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि जब भी हम किसी लड़के या आदमी को गुस्से में देखें तो सिर्फ उसके गुस्से पर रिएक्ट ना करें। खुद से पूछें, इस गुस्से के नकाब के पीछे असली चेहरा कौन सा है? कौन सी भावना है जो इतनी तकलीफ में है? बिल्कुल, कि उसे गुस्से का कवच पहनना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो व्यवहार देख रहे हैं वो असली समस्या है ही नहीं। है ही नहीं। असली समस्या तो कहीं और छुपी है। और अगर हम सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे तो हम असली जख्म पर मरहम कभी लगा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ लक्षण का इलाज करते रहेंगे, बीमारी का नहीं। इसी से जुड़ा हुआ किताब में माता पिता और शिक्षकों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताया गया है। अक्सर जब कोई बच्चा, खासकर कोई लड़का, गलती करता है या बुरा बर्ताव करता है तो बड़े क्या करते हैं? उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, सीधा उसे सुधारने करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे डांटना, सजा देना या लेक्चर देना शुरू कर देते हैं।
लेकिन किताब एक ऐसा फॉर्मूला देती है जो पेरेंटिंग की कई किताबों का निचोड़ है। पहले कनेक्ट करो, फिर करेक्ट करो। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। हाँ, सोचिए, एक बच्चा जो पहले से ही नाराज या दुखी है, अगर आप उसे सीधा डांटने लगेंगे तो आपने उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी। अब वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपना बचाव करेगा। लेकिन अगर आप पहले कहें, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ, तो आपने उस दीवार में एक दरवाजा बना दिया। और फिर शायद वो आपको अंदर आने दे। और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। एक थका हुआ माँ बाप या एक टीचर जिसके ऊपर 40 बच्चों की जिम्मेदारी है, वो उस वक्त कनेक्शन कैसे बनाए जब बच्चा अनुशासन तोड़ रहा हो? किताब इस प्रैक्टिकल चैलेंज के बारे में क्या कहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि ये आसान है, लेकिन वो कहती है कि ये जरूरी है। जरूरी क्यों है? उसका तर्क है कि अगर कोई लड़का भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करता, अगर उसे लगता है कि उसे समझा नहीं जाएगा, सिर्फ जज किया जाएगा, तो उसके कान बंद हो जाते हैं। अच्छा। वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। वो या तो बहस करेगा, या पलटकर जवाब देगा, या फिर पूरी तरह से चुप हो जाएगा। बिल्कुल। उस वक्त उसकी सीखने की क्षमता लगभग 0 हो जाती है। तो आपका करेक्शन, आपकी सीख उस तक पहुंचेगी ही नहीं। तो कनेक्शन पहले बनाना एक तरह से मजबूरी है, चॉइस नहीं। बिल्कुल। तो दूसरे शब्दों में बिना कनेक्शन के करेक्शन सिर्फ एक आवाज है जो उस तक पहुंच ही नहीं रही। इस एक छोटे से नियम में बच्चों के कई व्यवहार से जुड़ी समस्याओं की जड़ समझ में आती है। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। हम सबको लगता है कि जो लड़का ज्यादा गुस्सा करता है, क्लास में हंगामा करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, वो सबसे प्रॉब्लम बच्चा है ना? हाँ, सारा ध्यान उसी पर होता है। पर किताब कहती है नहीं, असली खतरा वो लड़का है जो एकदम खामोश है। खामोश है? हाँ, जो क्लास की आखिरी बेंच पर चुपचाप बैठा रहता है, जो किसी से बात नहीं करता, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। मुझे अपने स्कूल का एक लड़का याद आ गया। अच्छा। वो हमेशा चुप रहता था और टीचर्स उसे आइडियल स्टूडेंट कहते थे, क्योंकि वो कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करता था। आज ये पढ़कर सोच रहा हूं कि शायद उसकी खामोशी के पीछे एक पूरी कहानी थी, जो किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। हाँ। और ये बात इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि समाज अक्सर खामोशी को अनुशासन या ताकत मान लेता है। देखो कितना शांत और सुलझावा लड़का है। बिल्कुल। जबकि किताब हमें चेतावनी दे रही है कि ये खामोशी असल में एक खतरे की घंटी है, एक अलार्म है। जो लड़का गुस्सा कर रहा है वो कम से कम कम्युनिकेट तो कर रहा है, भले ही गलत तरीके से। वो बता रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं। बिल्कुल। लेकिन जो पूरी तरह चुप हो गया है, उसने तो बातचीत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। तो क्या ये खामोशी एक तरह से हार मान लेना है? एक तरह से हाँ। ये एक संकेत है कि लड़का अंदर ही अंदर शायद बहुत कुछ झेल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपनी बात कैसे कहे। या शायद उसे डर है। हाँ, या उसे डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे कमजोर या क्या कहते हैं, पागल समझा जाएगा। किताब के अनुसार ये चुप्पी अक्सर गहरे अकेलेपन, चिंता या डिप्रेशन का लक्षण हो सकती है। और ये गुस्से से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इस खामोशी पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अगर भावनाओं को दबाना और चुप रहना ताकत नहीं है, तो फिर भावनात्मक रूप से मजबूत होने का असल मतलब क्या है? हम एक लड़के को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाते हैं? किताब इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देती है। उसके अनुसार एक भावनात्मक रूप से मजबूत लड़का वो है जो पहली बात जरूरत पड़ने पर रो सकता है और इसे अपनी बेइज्जती नहीं समझता। मदद मांग सकता है। हाँ, मदद मांग सकता है और इसे हार नहीं मानता। अपनी भावनाओं को नाम दे सकता है। वो कह सकता है कि आज मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ या मैं इस बात से डरा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो जो दबाव में भी अपनी भावनाओं के तूफान में बह नहीं जाता। बिल्कुल, बल्कि शांत रहकर सही फैसले ले पाता है। और एक बहुत जरूरी बात जो किताब हमें याद दिलाती है, ये सारी स्किल्स अपने आप नहीं आती, ये सिखानी पड़ती हैं। सिखानी पड़ती हैं, हाँ। जैसे हम बच्चों को मैथ्स, साइंस या कोई खेल सिखाते हैं, वैसे ही उन्हें अपनी भावनाओं को समझना और संभालना भी सिखाना पड़ता है। यहाँ पर किताब में एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है जिसे वो आरके सक्सेस माइंडसेट कहते हैं। आरके सक्सेस माइंडसेट? हाँ। अब ये आरके क्या है ये तो साफ नहीं है, लेकिन इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि कामयाबी सिर्फ बाहरी मुश्किलों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के इमोशनल तूफान को शांत रखना है। अच्छा। सोचिए, दुनिया के बेस्ट लीडर्स, टॉप एथलीट्स
या सफल सर्जन्स, इन सब में क्या बात कॉमन होती है? वो प्रेशर में बिखरते नहीं है। बिल्कुल, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत और फोकस्ड रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता या उन्हें तनाव महसूस नहीं होता। उन्हें सब कुछ महसूस होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को अपना मालिक बनने नहीं दिया। वो अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। किताब के शब्दों में वे इमोशनली डेड नहीं होते, वे इमोशनली अवेयर होते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए, इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ ये है कि हमने लड़कों को ताकत के नाम पर जो सिखाया है, शायद उसे फिर से देखने की जरूरत है। कुछ मुख्य बातें जो मुझे समझ में आई। सही? पहली, भावनाएं कमजोरी नहीं हैं, बल्कि एक तरह का डेटा है। वो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर और हमारे आसपास क्या चल रहा है। सही। दूसरी, लड़कों को भी अपनी बात कहने के लिए एक सेफ स्पेस चाहिए जहां उन्हें जज न किया जाए। सही। तीसरी, गुस्सा अक्सर दर्द का एक लाउड स्पीकर होता है। हमें आवाज से ज्यादा उसके पीछे के कारण को सुनने की जरूरत है। और आखिरी बात, मजबूत बनने का मतलब पत्थर बनना नहीं है, बल्कि लचीला बनना है, जो दबाव में टूटे नहीं, मुड़ जाए। किताब का एक आखिरी विचार है जो मेरे हिसाब से इस पूरी बातचीत को बहुत अच्छे से समेटता है। लेखक कहते हैं, अगर हम लड़कों को सिर्फ मजबूत मतलब टफ बनना सिखाएंगे तो वे शायद दुनिया से लड़ना सीख जाएंगे। जो अच्छी बात है। हाँ, वो हर बाहरी चुनौती का सामना करना सीख लेंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत यानी इमोशनली स्ट्रांग बनना सिखाएंगे तो वो खुद को संभालना सीख जाएंगे। खुद को संभालना? हाँ, वैसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की उथल-पुथल, अपने डर और अपनी असुरक्षा से भी निपटना सीख जाएंगे। और आज की दुनिया में जहां मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये स्किल शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए सोचने के लिए एक आखिरी बात, जो लड़का अपनी भावनाओं को समझना सीख लेता है, वही आगे चलकर एक ऐसा आदमी बनता है जो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों और पूरी दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाता है।